तो वृश्चिक राशि वालों, जून 2026 उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 7 भयानक घटनाएं आपके साथ हर हाल में होगी इस महीने। इस वीडियो को मामूली समझने की भूल मत करना, क्योंकि साथियों जून 2026 में देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके जीवन में जो सालों से दुख, चिंता, डर, गरीबी, कर्ज चल रहे हैं, उससे इस महीने मुक्ति मिलने वाली है। अचानक आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। साथियों, जिस सुकून की आपको तलाश थी, वो सुकून इस महीने आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन सावधान साथियों, आपकी एक छोटी सी गलती इस जून के महीने में आने वाली खुशियों पर पानी फेर सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा, वो व्यक्ति महीने के आखिरी में बहुत पछताएगा और अपने आप से कहेगा, काश मैंने ये वीडियो देख ली होती तो ये जून 2026 का महीना मेरे लिए भी शानदार हो जाता। तो ऐसी गलती अब आप ना करें। क्या होने वाला है इस जून के महीने में, क्या खुशियां मिलने वाली है, क्या चुनौतियां आने वाली है, सारी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि साथियों, पिछले 5 महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 5 महीनों में आपकी हर उम्मीद टूटी, हर आस पर पानी फिर गया साथियों। जहां मेहनत करी वहां से भी रिटर्न में कुछ नहीं मिला, ना खुशियां आई ना धन आया। साथियों, जिस जिस व्यक्ति का आपने साथ दिया, उस व्यक्ति ने भी अंत में जाकर आपको रुलाया, आपको धोखा दिया। साथियों, ऐसा लग रहा था मानो किसने आपको जकड़ लिया हो, किसने आपके पैरों में बेड़ियां डाल दी हो। ऐसी जगह अटके हो, ऐसी जगह फंसे हो कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही मिल नहीं रहा था। लेकिन साथियों, खुशखबरी यह है कि यह जून का महीना अब हर दुख, हर परेशानी, हर गरीबी, हर कर्ज से बाहर आने का आपको मौका मिला है। इसे आसानी से हाथ से जाने मत देना। साथियों, बस केवल एक छोटी सी बात अपने दिमाग में रख लेना कि जितना आपने लोगों के लिए किया, जितना आपने लोगों की जिंदगी सवारी है, अगर थोड़ा सा आप अपने आप पर ध्यान दे देंगे इस महीने, तो अब आपका भी चारों दिशाओं में नाम गूंजेगा साथियों। तो आइए वीडियो में आसानी से आपको मैं समझाता हूं कि ये जून का महीना आपके करियर के लिए कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा, और साथियों बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए कैसा रहेगा। आइए जानते हैं। सालों से साथियों कहीं ऐसे फंसे हो कि बाहर आ नहीं पा रहे थे, किसी ऐसे रिश्ते में अटके थे कि साथियों सुकून मिल नहीं रहा था, रात्रि में नींद आना भी मुश्किल हो चुकी थी। लेकिन साथियों, कहते हैं ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और अब आपका समय आया है। कैसे साथियों? गुरु, जो कि कई समय से आपके अष्टम भाव में थे, जिससे हो ये रहा था कि तनाव भर भर के आ रहा था। जब देव गुरु अष्टम भाव में थे तो चिंता, तनाव हर तरफ से आ रही थी। काम अंत समय में 99% पर आकर रुक रहे थे। मेहनत तो पूरी कर रहे थे, हर बार एक नई शुरुआत कर रहे थे, लेकिन मानो ऐसा लग रहा था कि यार किसी ने बेड़ियां बांध दी हो, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। लेकिन समय अब आपका है साथियों। जब गुरु आपके भाग्य के भाव में, 9वें भाव में पहुंचेंगे, कर्क राशि में उच्च के होंगे, तो साथियों भाग्य एक इतना प्रबल हो जाएगा कि छोटी सी मेहनत से भी बड़ी तरक्की अब आपको मिलने वाली है। बंद दरवाजे अब आपके खुलने वाले हैं। जो काम 99% पर जाकर आपके अटक रहे थे, अब वह काम चुटकियों में बनने वाले हैं। तो साथियों, इस समय का सम्मान करें, क्योंकि गुरु उच्च के हैं आपके भाग्य के भाव में। लेकिन सावधानी रखना भी बहुत जरूरी है साथियों। क्या नहीं करना है, आइए जानते हैं। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई समस्या है, किसी जगह पर फंस चुके हो, बाहर आ नहीं पा रहे, चाहे कर्ज हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे साथियों पैसों से हो, घर परिवार के झगड़े हो साथियों,
अगर आपको बाहर आना है तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर मार्गदर्शन चाहिए तो इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं साथियों। अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवा सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा, क्योंकि इस पूरे महीने बालाजी महाराज की छत्र छाया आपके ऊपर बनी हुई है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं साथियों जो आपके राशि के स्वामी भी मंगल है, यानी कि हनुमान जी का हमेशा साथ भी मिलता है आपको। पिछले कुछ समय में जब परेशानियों ने आपको जकड़ रखा था, चारों तरफ से जब निराशाएं हाथ लग रही थी साथियों, तब केवल हनुमान जी ही थे जो हमेशा आपको बाहर निकाल रहे थे। जी हाँ साथियों, तो उनका जयकारा तो बनता है। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिख देना। देखिए साथियों, इस वीडियो में आपका जो भाग्य है वह साथियों 9वें भाव से प्रदर्शित, यानी कि जो गुरु है साथियों वो मजबूत है। इसके प्रभाव से थोड़े नेगेटिव प्रभाव भी पड़ेंगे। आलस्य आपके अंदर इस महीने जाग सकता है। करने को साथियों बहुत कुछ है, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, इच्छा हो ही नहीं रही थी। लेकिन अब इच्छा भी होगी, लेकिन थोड़ा सा आलस्य इस समय बढ़ सकता है। कोई कुछ सलाह दे, कोई बड़ा अगर कुछ सलाह देता है तो उसकी सलाह मान जरूर लेना। हो सकता है किसी की सलाह आपके भाग्य को पूरी तरह से खोल के रख दे। शुक्र भी यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे साथियों। शुक्र का यहाँ प्रवेश सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी लाने वाला है। पहले साथियों आपके दुश्मनों ने भी आपको खूब तड़पाया है। वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है साथियों जो लोगों के लिए बहुत करती है, दिल से करती है, बदले में कुछ चाहती भी नहीं है। आप साथियों बदले में किसी से चाहत तक नहीं रखते, किसी से उम्मीद तक नहीं रखते, लेकिन क्या करें, खुद की ही कुछ आदतें हैं जिनको बदलना बहुत जरूरी है। इस महीने साथियों किसी के लिए चाहे कितना भी कर लो, रिटर्न में कुछ मिलना नहीं है, तो कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा आप अपने लिए जिए इस महीने। लोगों के लिए तो बहुत जी लिया, अब थोड़ा खुद के लिए जीने का समय आया है, क्योंकि आप चाहे कितना ही कुछ कर लो, कुछ नहीं मिलना रिटर्न में। ये कड़वा सच है, तो इसे साथियों कड़वा घूर समझकर पी जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। इसके अलावा साथियों ये जो जून का महीना है वरदान साबित हो रहा है, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे जून के महीने पर पानी फेर सकती है। कौन सी है वो गलती? देखिए, आप साथियों बहुत साफ दिल के हैं, आसानी से लोगों की बातों में आ भी जाते हैं, लेकिन इस महीने साथियों किसी की बातों में आना नहीं है। आपको अपने लक्ष्य को सर्वोपरि रखना है, अपने काम अपने धंधे पर फोकस करना है, किसी की बात माननी नहीं है। चाहे कोई दोस्त कुछ कहता है, चाहे घर का ही व्यक्ति कोई कुछ कहता है, मानना नहीं है। केवल आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अपना समय केवल अपने काम पर अपने धंधे पर होना चाहिए, क्योंकि ये समय गोल्डन समय है आपको तरक्की के लिए, करियर के लिए साथियों। तो इसका सम्मान करें और गलत संगत से जितना हो सके दूर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं साथियों मंगल की, जो कि आपके 7th हाउस में आने वाले हैं, और 21 जून को जब 7th हाउस में आएंगे साथियों मंगल वृषभ राशि में, तो पार्टनर से लड़ाई झगड़े होना साथियों निश्चित है। निश्चित क्यों? क्योंकि साथियों मंगल आपके राशि के स्वामी है। मंगल का पूरा प्रभाव आपके जीवन पर हमेशा पड़ता है। मंगल सेनापति है, आप कभी झुकते नहीं है किसी के आगे, आप कभी झुकते नहीं है। लेकिन जब मंगल 7th हाउस में आएंगे, जो कि आपके जीवन साथी का भाव है, तो छोटी छोटी बातों में तकरार होना, मैं सही हूं, मैं झुकूंगा नहीं, ऐसे भाव आपके अंदर आ सकते हैं साथियों। तो थोड़ा सा यहाँ पर तीखी बहस वाला काम भी हो सकता है। रिश्तों में दूरियां आ सकती है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा साथियों। शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके ही रिलेशनशिप के भाव में है, तो जो लोग पार्टनरशिप में है थोड़ा सा इस समय ध्यान रखिएगा, न्यायपूर्ण रहिएगा, कुछ भी छुपाना नहीं है पार्टनरशिप में, और थोड़ा सा ठंडापन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूं, प्यार मोहब्बत शादीशुदा जिंदगी की, तो साथियों छोटी छोटी बातों को जितना नजरअंदाज करके चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर पार्टनर कुछ कह भी देता है तो साथियों उसकी बातों को नजरअंदाज करें और जितना हो सके अपने करियर पर फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए बेहतर यही है साथियों। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, सूर्य जो कि अष्टम भाव में जाएंगे,
तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है आपके लिए। सूर्य जब अष्टम भाव में जाते हैं तो साथियों स्वास्थ्य में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। क्या सावधानी रखनी है, ध्यान रखो, पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती है, हड्डी के रोग से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है, आंखों से जुड़ी परेशानियां भी यहाँ पर हो सकती है। तो अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं साथियों जो अपना ध्यान बहुत कम रखते हैं, लेकिन अगर किसी अपने को कुछ हो जाए तो आप साथियों अंदर से ही हिल जाते हैं, लेकिन अपने को अगर कुछ खुद को कुछ हो गया तो चलेगा, ऐसे हैं आप। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसे हैं तो कमेंट में मुझे बताओ कि आप ऐसे हैं। तो थोड़ा सा आप खुद का भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सबकी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे। आपने साथियों बचपन से ही जिम्मेदारियां निभाई है, कभी भी आपने अपने सपनों पर ध्यान नहीं दिया है। अक्सर साथियों जब जब आपके पास मौका आया कुछ बड़ा करने का, अपने सपनों को पूरा करने का, तो साथियों उसी समय घर में कुछ ऐसी घटना हो गई, घर में कुछ ऐसी परेशानी आ गई कि आपको अपने सपनों को त्यागना पड़ा और जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। घर की जो जिम्मेदारियां हैं उसका बोझ आपको ही उठाना पड़ा। सपनों से भी आपने सेक्रीफाइस किया, ऐसा ही हुआ है साथियों। लेकिन ये समय सपनों को पूरा करने का है, थोड़ा सा अब खुद पर भी ध्यान देने का है। मैं अक्सर आपको यही बात बता रहा हूं, तो इस पर थोड़ा सा जोर आप डालेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे ये जो जून का महीना है साथियों, कुछ लोगों की असली नीयत अब आपके सामने आने वाली है साथियों। मंगल यहां से छूटेंगे, लेकिन जाते जाते प्रभाव कुछ इस तरह से डालेंगे कि कुछ अपने हैं जो कहने को केवल अपने हैं, लेकिन पीठ पीछे हमेशा आपको नीचा गिराते रहते हैं। आपके बारे में साथियों अफवाहें, गलत अफवाहें उड़ाते रहते हैं। ऐसे लोगों के अब असली चेहरे आपके सामने आने वाले हैं। आपने भी नोटिस किया होगा साथियों कि पिछले समय में खुशियां आई है, छोटी छोटी आई है, लेकिन आई जरूर है। लेकिन वो खुशियां ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। आखिर क्यों? क्योंकि साथियों कुछ आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी एनर्जी आपको सूट नहीं करती, जिनकी नजरें आपकी हमेशा खुशियों पर रहती है, जिनकी नजरें हमेशा आपकी खुशियों पर रहती है। और यूं कह ले तो उनकी काली नजरों से ही आपके जीवन में आता हुआ पैसा वापस चला जाता है, आपके जीवन की जो खुशियां हैं वो वापस चली जाती है। तो ऐसे लोगों के नकाब उतरने वाले हैं साथियों। थोड़ा सा दिल को धक्का लगेगा, हो सकता है आप किसी व्यक्ति पर जान छिड़कते हैं और वही व्यक्ति साथियों धोखेबाज निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है इस जून के महीने में। लेकिन ये आपको अंदर से मजबूत बनाएगा, आपके भविष्य को निखारेगा साथियों, क्योंकि रिश्तों की छटनी भी होगी। हाँ साथियों, जो अपना है वो टिकेगा, जो पराया है उससे आप दूर हो जाओगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। जरा मुझे कमेंट में बताओ साथियों कि पिछले जो 5 महीने रहे, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप जो मैं बात बताऊं। पिछले जो 5 महीने थे साथियों, आपकी उम्मीदें टूटी, किसी से आस लगाई या कुछ आस थी आपकी, कहीं से पैसा आने वाला था, कोई सपना पूरा होने वाला था, चाहे कार लेनी थी, घर बनाना था, कोई भी सपना हो साथियों, किसी से शादी का रिश्ता तय हो रहा था। लेकिन अचानक जब यूं समझ लो सब कुछ तय हो गया, सपना पूरा करने की कगार पर आप आ गए, और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो सपना टूट गया। वो आता हुआ पैसा वापस आते आते रह गया। वो खुशियां जो बस दरवाजे पर खड़ी थी वो दरवाजे से ही वापस लौट गई। ऐसा अक्सर हुआ, रिश्ता तय होते होते रह गया, रिश्ता टूट गया, ऐसा बहुत बार हुआ। यूं समझ लो निवाला मुंह तक तो आया, लेकिन मुंह से ही कोई वापस छीन कर ले गया। ऐसा आपके साथ हुआ है साथियों? अगर हुआ है तो कमेंट में बताना। थोड़ा सा ग्रहों का प्रभाव था, लेकिन उससे ज्यादा साथियों आपके दुश्मनों की ये राजनीति थी, दुश्मनों के ये काली करतूतें थी। तो इसका भी ध्यान रखिए। आपकी एक छोटी सी गलती ये है कि आप लोग साथियों अपने जीवन में बहुत बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन करते क्या है, आप साफ दिल के हैं। अपने जीवन की छोटी छोटी बातें आप अक्सर लोगों को बताते रहते हैं, लोगों को अपना समझकर बताते रहते हैं। आप ज्यादा सोचते नहीं हैं, ज्यादा दिमाग लगाते नहीं हैं। लेकिन लोग ऐसे नहीं है, लोग आपके जैसे नहीं है। लोग हर छोटी चीज में दिमाग लगाते हैं। उनको जब आपके घर में खुशियां दिखती है ना, तो वो ये सहन नहीं कर पाते, क्योंकि हर व्यक्ति साथियों आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति साथियों आपसे ऊंचा उठना चाहता है। लेकिन आप साथियों ऐसा नहीं है। आप साथियों सब में समान रखते हैं। आप सोचते हैं कि यार मैं जैसा हूं वैसा ही सब है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ग्रहों की अगर मैं बात करूं साथियों, तो देखिए राहु चौथे भाव में है। घर परिवार में सुख सुविधाओं में साथियों कुछ ऐसे खर्च आप कर देंगे
जो भविष्य में साथियों आपको बजट बिगाड़ कर रख देंगे। यूं समझ लीजिए कोई महंगी कार खरीद लें, कोई महंगी ऐसी चीज खरीद लेते हैं आप जिससे बजट बिगड़ सकता है, लोन लेना पड़ सकता है, बेवजह के खर्चे इस महीने हो सकते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा आप। लेकिन एक बात अच्छी है कि गुरु मजबूत है साथियों, मैं शुरुआत से ही कह रहा हूं, क्योंकि पिछले टाइम में कई काम में रुकावटें आई है साथियों, कुछ काम बनते बनते भी बिगड़े हैं, मानसिक तनाव भी बहुत हुआ, क्योंकि गुरु जब अष्टम में थे तो यही चीजें होती है। लेकिन अंत में एक उपाय भी बताऊंगा, तो वीडियो को आखिरी तक देखना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि इस वीडियो को नजरअंदाज अगर आपने कर दिया तो ये यूं समझ लीजिए आपने जून महीने में आती हुई लक्ष्मी को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर भी साथियों एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि इस पूरे महीने जितना हो सके गलत संगत के लोगों से दूर रहना है, बुरे कार्यों में पड़ना नहीं है, क्योंकि गुरु मजबूत है और जो अष्टम भाव में सूर्य जब आते हैं साथियों, तो जो बुरी एक्टिविटी होती है, चाहे किसी गलत व्यक्ति के साथ रहे जो गलत काम करता है, अगर उसके साथ रहे तो उसका इल्जाम आपके ऊपर भी आ सकता है। लड़ाई झगड़ों से जितना हो सके बच के रहें। वाहन चलाते हो, सड़क पर जा रहे हो, तो किसी से भी उलझना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल भारी है साथियों। आपके राशि स्वामी है मंगल, जो कि बहुत जल्दी आपको उग्र बना देते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है आपको, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना, वरना लड़ाई झगड़े के योग बहुत ज्यादा है इस पूरे महीने। जितना हो सके पड़ोसियों से बच के रहें, बाहर कहीं जा रहे हो वहां पर लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, कोई कुछ कह देगा तो आपका ईगो हर्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, क्योंकि अक्सर जिंदगी में जब खुशियां आती है ना साथियों, तो ये कुछ लड़ाई झगड़े, परिवार के विवाद, चाहे बाहरी विवाद, इनसे हम उलझ के रह जाते हैं और फिर जो भाग्य में लिखा होता है वो हमें मिल नहीं पाता। तो कुछ लोग बार बार कमेंट करते हैं कि आपने तो कहा था धन लाभ होने वाला है, आपने तो कहा था खुशियां आने वाली है, तो कुछ हुआ ही नहीं। तो देखिए कैसे होगा, आप कुछ गलतियां जो दैनिक लाइफ में कर रहे हैं उसको हटाना पड़ेगा लाइफ से, और जो मैं बताता हूं सावधानी रखने का, तो उसको भी अपनाना पड़ेगा, और जो उपाय मैं बताने वाला हूं उसे करना पड़ेगा। क्या करना है ध्यान से सुनिए। एक उपाय बता रहा हूं, वीडियो का बहुत ही मुख्य उपाय है। इस पूरे जून के महीने में आपको ये उपाय दोहराते रहना है। कैसे, ध्यान से सुनिए। इस जून के महीने में जितने भी साथियों शनिवार आए, उस शनिवार के दिन साथियों आपको ये उपाय करना है। क्या करना है आपको साथियों, किसी ऐसे गरीब व्यक्ति की मदद करनी है जो सच में गरीब हो, जो सच में कमाने के लायक नहीं हो, जो अगर आप साथियों उसको कुछ मदद करते हैं तो उसके काम आए, उसको वैल्यू मिले उस चीज से, ऐसे व्यक्ति की आपको मदद करनी है। पैसों से आप कर सकते हैं, कोई खाने की चीज से कर सकते हैं, या तो साथियों कोई बीमार है तो उसको दवाई ला कर दे सकते हैं। तो ये उपाय आप जरूर करिए। इससे अष्टम भाव में जो सूर्य है, जो आपको मुश्किलें पैदा करेंगे, उससे आप बचोगे। सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाना है। तांबे के लोटे में थोड़ा सा चावल, थोड़े से अक्षत, थोड़े से कुमकुम और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर जल चढ़ाइएगा साथियों। सूर्य के अष्टम में जो नकारात्मक प्रभाव आपको मिलेंगे उससे आप आसानी से बच सकते हैं। बाकी तो करियर के लिहाज से भी ये महीना बहुत अच्छा है। कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। तो अपनी तैयारी पुख्ता रखिएगा। जो भी करने वाले हो एकदम पुख्ता तैयारी होगी तो आपको 100% रिजल्ट मिल जाएंगे। और हो सकता है अचानक कहीं से खुशखबरी भी आपको मिल जाए, क्योंकि गुरु जब भाग्येश है आपके, शुक्र भी जब वहां पर आते हैं तो भाग्य को मजबूती मिलती है। जो काम पहले 10 बार में नहीं बन रहा था, 100 बार में नहीं बन रहा था, वह काम अब मात्र एक बार में आपका बन सकता है। तो अपनी तैयारी पूरी रखिएगा और अपना 100% आपको देना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि साथियों आपके 5वें भाव में मौजूद है, रेवती नक्षत्र में है। अटके काम भी पूरे होने वाले हैं, तो अच्छी बात है आपके लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। जीवन में किसी उलझन में उलझे हुए हो, जीवन में कोई मार्गदर्शन मिल नहीं रहा है, पैसा आ रहा है टिक नहीं पा रहा है, लव लाइफ में भी उलझने चल रही है, शादी अटकी पड़ी है, तो साथियों ग्रहों का कुंडली में साथियों प्रभाव जब नेगेटिव होता है तो यही चीजें होती है। लेकिन जब कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करते हैं तो परेशानी की जड़ भी पकड़ में आती है, और उसका निवारण जब होता है तो तुरंत समस्या भी हल हो जाती है। तो अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है और अपने जीवन के बारे में अच्छे से जानना है, भविष्य के बारे में, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो।
अभी के लिए साथियों बस इतना ही। राधे राधे, धन्यवाद। और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो में जो बताई गई बात है वो आपके जीवन से जुड़ी है या नहीं है।